श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे विराजमान हैं और गंगा किनारे विराजमान होकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी मनक्रम वचन से कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित मनक्रम वचन से कथा सुन रहे हैं। देखिए, जितना मन कथा कहने वाले का जरूरी है उतना ही मन कथा सुनने वाले का भी जरूरी है। आजकल के श्रोता बड़े महान हैं। कथा शुरू होगी 2 बजे, आएंगे 4 बजे, कथा खत्म होगी 5:30 6 बजे और हम लोग निकल जाएंगे 5:15 बजे। इस तरह से पूरी कथा नहीं सुनी जाती, अधूरी कथा सुनते हो आप लोग। मतलब जो ऐसा करते मैं उनके लिए कहा, ये नहीं कि सभी ऐसा करते, नहीं, सब नहीं करते ऐसा। कथा का जो आनंद है, कथा कैसे सुनी जाए, ये सीखिए राजा परीक्षित से। एक बार बैठ गया तो हिला नहीं। कब तक? बोले जब तक कथा पूरी नहीं हो गई। कथा कैसे सुनना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, सीखिए हनुमान जी से। राम कथा शुरू होती है, उस सबसे पहले हनुमान जी जाकर बैठते, और जब कथा पूर्ण रूपेण विश्राम होती है उसके बाद जब सभी श्रोता निकल जाते हैं उसके बाद हनुमान जी वहां से निकलते। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया मतलब समझते हो? रसिया किसको कहते, किसको बोलते रसिया? बोलो है? जो हमेशा रस की खोज में भ्रमण करता रहे। दूसरा ये कह सकते हैं जो उस रस में हमेशा डूबा रहे, उसी रस में डूब जाए। इसका मतलब है हनुमान जी राम कथा के रस में हमेशा डूबे रहते हैं, हमेशा। और जब सुने कि वहां राम कथा हो रही है तो फिर वहां से उठने का नाम ही नहीं लेते, इतना डूब जाते हैं उस राम कथा के रस में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और जो उस रस में डूब जाए उसे क्या मिलेगा? जो उस रस में डूब जाए उसे क्या मिलेगा? बोले राम लखन सीता मन। एक भाव यह है कि राम लक्ष्मण और सीता मैया उनके हृदय में निवास करते हमेशा। दूसरा भाव ये भी कह सकते हो, जो इस रस में इतना डूब जाता है वो मेरे प्रभु के हृदय में निवास करता है। बोलो राधे 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 राधे। ये भी कह सकते हो, जो इस रस में, भागवत रस में, भागवत के इस आनंद में, भागवत के इस अथाह सागर में डूब जाता है वो कहीं दूर नहीं, सिर्फ गोविंद के हृदय में निवास पा लेता है। गोविंद भी उससे मिलने के लिए हमेशा हमेशा तरसते रहते हैं, या फिर कहूं कि इंतजार करते रहते हैं कि कब आएगा और कब मिलूंगा। बोलो राधे राधे राधे। अरे साहब, भक्ति वो क्या है? ऐसे दुनिया में सब, किसी से भी हाथ उठाओ पूछो आप भगवान से मिलना चाहते हो? सब चाहते मिलना। आनंद उसमें है कि भगवान कहे कि मुझे इससे मिलना है, गोविंद कहे, मेरा कन्हैया कहे कि मुझे इससे मिलना, उसमें अद्भुत आनंद है। बोलिए कब होता है? बोलिए होता है लेकिन तब जब मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया तेरे ऊपर कृपा कर दे। बोलो राधे राधे। ऐसा रसिया बनने के लिए गुरु की कृपा बहुत जरूरी है, गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। गुरु का सानिध्य करो, इतना सानिध्य करो कि तुम्हें वो राम कथा सुना सुना कर, कृष्ण कथा सुना सुना कर तुम्हें कृष्ण का रसिया बना दे, और ऐसा रसिया बना दे कि जब कृष्ण कथा हो तो तेरा उठने का मन ना करे, तेरा उठने का मन न करे। हमेशा हमेशा सुनते जाओ, सुनते जाओ। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। हमेशा हमेशा श्रवण करते रहो, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते रहो, इस रस में डूब जाओ। ऐसे रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया है सुनने के लिए, तो आप भी चाहे बनिए रसिया। बनना चाहते हो कि नहीं?
कौन कौन चाहता है प्रभु का रसिया बनना? देखो सबने उठा दिए, उठाओ 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 भैया। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो और कथा के प्रति हमारा प्रेम बहुत ज्यादा हो। बहुत से लोगों को कल हमसे कोई शिकायत कर रहे थे, ठाकुर जी बगडोना में बहुत से लोग टीवी पे ही कथा सुन रहे, आ नहीं रहे। अब मैं क्या कहूं उनको? मैं तो उनको यही कहूंगा कि गंगा किनारे पर बैठकर भी वो गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य ही हो सकता है, सौभाग्य तो नहीं। बोले हम तो टीवी पे सुन रहे हैं, तो टीवी पे सुनने वालों का दुर्भाग्य है क्या? बोले हाँ, सिर्फ मैंने कल भी कहा था, जो इस इलाके में बैठकर कथा सुन रहे, वो भी चोरी से कथा सुन रहे, उनका दुर्भाग्य ही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो लोग यहाँ आ सकते हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि जिस कथा पंडाल में आप बैठे हो सिर्फ एक सामियाना नहीं है, ये टेंट नहीं लगा, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थल बन गया है। और इस तीर्थ में आना कोई छोटी बात थोड़ी ना मेरे भाई। हरि की कथा होत है जहाँ, हरि की कथा होत है जहाँ, सब तीरथ चले आवे वहाँ, सब तीरथ चले आवे वहाँ। जमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, गोदावरी विलंब न लावे, सब तीर्थन को वासो वहाँ, सब तीरथ को वासो वहाँ। सुर हरि कथा होत है जहाँ, सुर हरि कथा होत है जहाँ। प्रभु की जहां कथा होती है वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। टीवी पर तो वो ठीक है, जो दूर लोग बैठे बेचारे जो आ नहीं सकते, वो कम से कम अच्छा समय अपना कन्हैया के साथ बिता, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो आ सकते हैं, जो आना नहीं चाहते, जो बहाने बनाते हैं कि नहीं हमें यहाँ से ज्यादा अच्छा लगा, अरे तुझे वहां से नहीं, यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन पूर्व जन्म के पापों की वजह से हम लोग 33 करोड़ देवी देवता जहाँ विराजमान, वहां पहुंचना आसान है क्या? बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन नहीं, ज्यादा लोग भी नहीं आए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ वैसे ही लोग कल शाम को संभल नहीं रहे थे, इतने लोग पधारे। खैर, जो जिनकी किस्मत है, जिनकी किस्मत में जितना उसे उतना मिलता है। तेरी किस्मत में है तुझे मिल जाए, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण ही तो है। बगडोना के ही तो हो आप लोग, सारणी के ही तो। आधे लोग आ गए, आधे लोग छड्डो जी मेनू की। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सृष्टि वर्णन में ही प्रसंग आगे बढ़ा में, कल सनकादिक ऋषियों का किस तरह से प्राकट्य हुआ वो आप लोगों ने सुना। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सप्त ऋषियों को जन्म प्रकट किया है ब्रह्मा जी ने, रचना की है उनकी। महाराज मनु, रानी शत्रुपा जो कि पृथ्वी के पहले मानव थे, इत्यादि इत्यादि प्रसंगों के बाद महाराज मनु और रानी शत्रुपा, उन्हीं की पुत्री देवहूति, जिनका विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। करदम मुनि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए और करदम मुनि स्वयं नहीं चाहते कि उनका विवाह हो, लेकिन नारायण भगवान जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो कहा वरदान मांगो। बोले मैं आपके चरणों की भक्ति मांगना चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं। दुनिया में सब मकान मांगे, दुकान मांगे, पुत्र मांगे, परिवार मांगे, धन ऐश्वर्य वैभव, अपना नाम मांगे, लेकिन भगवान की भक्ति मांगने वालों की संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। बोलो राधे राधे। कोई
कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ, लेकिन वो न मांगे जो चाहिए सबको। एक बात बता दूं, भगवान भी बहुत विचित्र स्वभाव वाले हैं। भगवान से तुम मकान मांगो 1 मिनट में देगा, आसानी से दे देता है। दौलत मांगो आसानी से दे देता है। परिवार मांगो वो भी आसानी से दे देता है। औलाद मांगो वो भी दे देता है। बहुत बड़ा नाम मांगो वो भी दे देता है। सब कुछ दे देता है। लेकिन जब भगवान से उन्हीं के चरणों की भक्ति मांगी जाए ना, तो भगवान जरा मुश्किल में घिर जाते। बोल दूं या न दूं, सोच में पड़ जाते, दूं या न दूं। इसका मतलब है, बोले क्या मतलब है इसका? बोलो इसका सीधा सा मतलब है, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इतनी आसानी से देना नहीं चाहता। मानोगे कि नहीं? आपको सपोज ले कि आपको धन से बहुत प्यार है, आप अपना वाहन दे दोगे, चलो भाई ले जा। आप अपने मकान में 1-2 दिन किसी को ठहरा भी दोगे, चल भाई यहाँ ठहर जा। किसी को भोजन पानी भी 2-4 दिन करा दोगे, चल भाई खा जा। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि भाई 10-15 लाख रुपए मुझे अपना दे दे, बोलो दोगे? वो भी अननोन इंसान, जिसको कभी जाना नहीं पहचाना नहीं, वो मांगे, दोगे? बोलिए तो सही, हाँ या ना? नहीं दे, क्यों नहीं देंगे? इसका एक ही जवाब है, क्योंकि हमें धन से बहुत ज्यादा प्यार है।